अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेक स्टडी हब। उम्मीद करती हूँ स्टूडेंट्स आप सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, आज की कंप्यूटर नेटवर्क्स की लैब में हम जिस टॉपिक को कवर करने जा रहे हैं वो है स्टैटिक राउटिंग। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम अपने टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले हम अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लेते हैं कि एक्चुअली राउटिंग होती क्या है। तो स्टूडेंट्स, राउटिंग का मतलब है जब हमारे टोपोलॉजी में दो या दो से ज़्यादा राउटर्स आपस में अटैच हों तो वहाँ पर राउटिंग का कॉन्सेप्ट आता है। राउटिंग एक्चुअली हम क्यों की जाती है जब हमारे पास मल्टीपल पाथ अवेलेबल हों और हमने वहाँ पर किसी एक पाथ को यूज़ करते हुए अपना डाटा जो है वो डेस्टिनेशन तक पहुँचाना हो। अब यहाँ पर क्या आता है, एक्चुअली डिसीजन मेकिंग का कॉन्सेप्ट आ जाता है। जैसे कि कहा जाता है कि अगर हमारी जो है वो ट्रैफिक पर्टिकुलर पॉइंट पर पहुंचती है तो उस पर्टिकुलर पॉइंट पर पहुंचने के बाद वहाँ पे डिसीजन मेकिंग की जाती है कि उसने पाथ ए को चूज करना है या फिर पाथ बी को चूज करना है डेस्टिनेशन तक पहुंचने के लिए। और स्टूडेंट्स, राउटिंग की अगर हम बात करते हैं तो राउटिंग एक्चुअली इसकी दो टाइप्स होती हैं। एक को नाम दिया जाता है स्टैटिक राउटिंग और दूसरे को नाम दिया जाता है डायनामिक राउटिंग। स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो लेक्चर में हम स्टैटिक राउटिंग को डिस्कस कर रहे हैं। तो सबसे पहले मैं स्टैटिक राउटिंग के बारे में आप लोगों को बता देती हूँ। स्टैटिक राउटिंग एक्चुअली जैसे है हमारा नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर होता है जो हमारे पूरे के पूरे नेटवर्क को हैंडल कर रहा होता है। तो वो पर्सन क्या करता है, खुद हर पॉइंट पर जाकर हर राउटर को बताता है कि अगर इस राउटर के पास, फॉर एग्जांपल राउटर वन के पास इंफॉर्मेशन आती है, पैकेट्स आते हैं, तो इस राउटर पर पहुंचने के बाद उसने किस पाथ को यूज करके डेस्टिनेशन तक पहुंचना है। तो स्टूडेंट्स, जैसे कि हमने प्रीवियस लैब में वेरिएबल एंड सबनेट मास्किंग वाली लैब में हमने इस टॉपिक को थोड़ा सा टच किया था, स्टैटिक राउटिंग को यूज किया था। लेकिन वहां पर आप लोगों को इतना स्टैटिक राउटिंग का आई थिंक कंसेप्ट नहीं था। इस वजह से मैंने सोचा कि आप लोगों को स्टैटिक राउटिंग के बारे में भी एक वीडियो प्रोवाइड कर दूं ताकि आप लोगों को इसके बारे में भी आइडिया हो। तो स्टूडेंट्स, अगर इसका मतलब ये होता है, स्टैटिक राउटिंग का मतलब ये होता है कि हमारे नेटवर्क में चाहे वो दो राउटर हैं, चार हैं, पांच हैं या फिर 100 है, लेकिन यहाँ पर जो राउटिंग की जाती है वो स्टैटिक होती है। यानी कि सारी की सारी कॉन्फ़िगरेशन वो डाटा एडमिनिस्ट्रेटर खुद कर रहा होता है। उसने खुद बताना होता है कि अगर मेरे पास, अगर इस पॉइंट के पास पैकेट पहुंचते हैं, डाटा पहुंचते हैं, तो उसने किस पाथ को चूज करते हुए डेस्टिनेशन तक पहुंचना है। तो स्टूडेंट्स, अब यहाँ पर हम स्टार्ट करें अपने स्टैटिक राउटिंग को, सिस्को पैकेट जैसे पे इम्प्लीमेंट करते हैं। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले मैं यहाँ पर 3 राउटर ले लेती हूँ। 3 राउटर के साथ हम नेटवर्क बिल्ड करते हैं। तो 3 राउटर मैंने लिए, उसके बाद मैं 3 ही स्विचेस को अटैच कर लेती हूँ इनके साथ। मैं यहाँ से स्विचेस को ऐड कर रही हूँ। अब इन स्विचेस के साथ में मैक्सिमम जो है वो टू डिवाइसेस अटैच कर लेती हूँ, टू पीसेस अटैच कर लेती हूँ। ठीक है, और उसके बाद पीसेस को अटैच करने के बाद, यहाँ पर पेस्ट करने के बाद हम क्या करेंगे, इन डिवाइसेस का आपस में कनेक्शन एस्टैब्लिश करेंगे थ्रू द वायर। तो स्टूडेंट्स, अब हमें क्या करना है, इन राउटर्स को हम क्या करते हैं, पहले यहाँ पर मॉड्यूल ऐड कर लेते हैं। यहाँ से मैंने इसकी पावर को ऑफ किया। अब यहाँ से मैं WICT1 की को मॉड्यूल को ऐड कर लेती हूँ और इसकी पावर को ऑन कर देती हूँ। इसी तरह मैं दूसरे राउटर के साथ भी इसी तरह करूंगी, इसकी पावर को ऑफ करूंगी और यहाँ से मॉड्यूल ऐड कर दूंगी WIC1T वाला, और यहाँ से इसकी पावर को ऑन कर देती हूँ। अब थर्ड वाले राउटर को भी हम ऐसे ही करते हैं, इसकी पावर को ऑफ करने के बाद एक मॉड्यूल इसमें ऐड कर लेते हैं, WIC1T वाला मॉड्यूल ऐड कर लेते हैं और इसकी पावर को ऑन कर देते हैं। अब हमें क्या करना है, इन डिवाइसेस को आपस में अटैच करना है। तो यहाँ से हम इन डिवाइसेस को आपस में अटैच कर लेते हैं। स्टूडेंट, यहाँ से ही जस्ट हम क्या कर रहे हैं, एक टोपोलॉजी बिल्ड कर रहे हैं। ये सारा काम आप लोगों ने पहले भी किया हुआ है, तो आप लोग वहाँ से भी इसको देख सकते हैं। जस्ट मैं यहाँ पर इन डिवाइसेस को पेस्ट करके उनका लिंक बना रही हूँ, स्विचेस के साथ उनको अटैच कर ली हूँ। अब इन स्विचेस को अटैच करूंगी फिर मैं राउटर्स के साथ। अब यहाँ पर देखें, इन स्विचेस के साथ मैंने पीसेस को अटैच कर दिया। अब मैं इन स्विचेस को अटैच कर रही हूँ राउटर्स के साथ। अब मैं क्या करूँगी, ये सेकंड वाले को भी हम अटैच कर देते हैं राउटर के साथ।
अब मुझे इन राउटर्स को आपस में अटैच करना है, तो यहाँ से मैं सीरियल पोर्ट लेती हूँ, क्लॉक रेट वाली ये वाला। तो हमें सीरियल वाली पोर्ट को यूज करना है, जो कि ये थी, और इसको सीरियल पोर्ट के साथ ही हम अटैच करेंगे, UIC1T वाला। तो यहाँ से हम सीरियल पोर्ट को यूज करते हैं, कंसोल को हमने यूज किया। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ से सीरियल को यूज किया। अब यहाँ से फास्ट इथरनेट। ओके स्टूडेंट, यहाँ से वो कह रहा है क्योंकि हमने एक मॉड्यूल इसमें ऐड किया था, तो हमें क्या करना पड़ेगा इस वाले के साथ, क्योंकि इसके दो इंटरफेसेस थे तो दोनों को तो हमने यूज कर लिया। अब मुझे क्या करना पड़ेगा, इसमें जो हमने ऐड किया था WIC1T वाला, मैं यहाँ से इसके मॉड्यूल को ऐड कर देती हूँ। यहाँ से मैं इसके मॉड्यूल को ऐड कर देती हूँ 2T वाला। यहाँ से मैं इसकी पावर को ऑफ करती हूँ और 2T वाले मॉड्यूल को ऐड कर लेती हूँ, तो इसकी पावर को ऑन कर देती हूँ। इसके बाद मैं इसका कनेक्शन सीरियल पोर्ट क्लॉक रेट वाली को यूज करती हूँ। यहाँ से देखें, दो मेरे पास सीरियल पोर्ट आ गए हैं और इसको मैं इसके साथ कनेक्ट कर देती हूँ। ठीक है, अब स्टूडेंट मुझे क्या करना है, इन कंप्यूटर्स को IP असाइन करना है। तो सबसे पहले मैं क्या करती हूँ, यहाँ पे आप लोगों को लिख देती हूँ, ये है मेरे पास नेटवर्क 1। यहाँ पर स्टूडेंट्स में क्लासफुल एड्रेसिंग को यूज करूंगी, और आपको पता है कि अगर हम क्लासफुल तो वहाँ पर सबनेटिंग यूज नहीं होगी। 192.168.1.0/24। ठीक है, /24 को देखने के बाद आपको आइडिया हो जाना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पर ये जो सेकंड वाला है, इसको भी मैं क्लासफुल एड्रेसिंग दे देती हूँ 168.2.0। उसको मैं दे देती हूँ 192.168.3.0/24। ठीक है, /24। स्टूडेंट्स यहाँ पर ये सॉरी, हम यहाँ पर ये जो मैंने लिखा था उसको मैं /24 कर देती हूँ ताकि हमें याद रहे। स्टूडेंट्स, ये तो 3 नेटवर्क्स थी जिनको मैंने स्विचेस के साथ अटैच किया। अब ये जो राउटर्स को राउटर के साथ अटैच किया, एक्चुअली ये भी एक नेटवर्क बना रहे हैं। तो यहाँ पर भी मैं आप लोगों को लिख देती हूँ कि ये कौन सा नेटवर्क है। ये मैंने नेटवर्क यूज किया 192.168.4.0/24। इसी तरह यहाँ पे भी लिख देती हूँ 192.168.5.0/24। ठीक है स्टूडेंट्स, अब मुझे नेक्स्ट स्टेप मेरा क्या होना होगा, अब मुझे क्या करना है, इन कंप्यूटर्स को IP असाइन करना है। इन कंप्यूटर्स को IP असाइन करना है, तो मैं क्या करती हूँ, अब यहाँ पर जाऊंगी, इस PC को मैं IP दूंगी। यहाँ पर मैंने नेटवर्क क्या रखा है 1.0 का, तो यहाँ पर मैं IP दे देती हूँ उसको 192.168.1.1। 1.2 रखते हैं और 1.1 जो है वो हम गेटवे को दे देंगे 192.168.1.1। सेकेंड PC को भी हम IP दे देते हैं 1.3, और इसका गेटवे का हमने रखा है 192.168.1.1। ठीक है, अब इस पॉइंट गेटवे को हम कर लेते हैं। कॉन्फ़िगरेशन में आए, ये कौन सी पोर्ट यूज कर रहे हैं /0 वाली, तो इसको हम IP दे देते हैं। सबनेट मास्क आप लोगों को पता है, क्योंकि हम /24 यूज कर रहे हैं तो उसका सबनेट मास्क हमारे पास ये आता है। इसकी पोर्ट को मैंने ऑन किया। ठीक है, इसी तरह जो बाकी नेटवर्क्स हैं उनके कुछ पीसेस को भी मैं IP असाइन कर देती हूँ। (192.168.2.2) और गेटवे इसका हम दे देते हैं 192.168.2.1। अब जो मैं सेकंड PC है इसको भी IP दे देती हूँ, और इसको IP दे देती हूँ 192.168.2.3। इसके बाद डिफॉल्ट गेटवे हम इसको दे देते हैं 1.2.1। अब हम राउटर को बता देते हैं उसने क्या करना है। कॉन्फ़िगरेशन में हम आएंगे
और ये किस पोर्ट को यूज़ कर रहा है, आई थिंक इस पोर्ट को यूज़ कर रहा है। हम देख लेते हैं कि इसी पोर्ट को यूज़ कर रहा है या नहीं। 68.2.1। उसके बाद इसके स्टेटस को ऑन करेंगे तो हो गया। अब हम थर्ड वाले को भी ऐसे ही करेंगे। कंप्यूटर्स को आईपी असाइन करते हैं 192.168.3.2। 3.1 इसका डिफॉल्ट गेटवे हमने रखा। इस नेटवर्क के सेकेंड पीसी को भी हमने आईपी असाइन किया 192.168.3.3 और इसका डिफॉल्ट गेटवे हमने रखा 3.1। अब राउटर को हम कॉन्फ़िगरेशन इसकी कर लेते हैं। यहाँ से हमने किया कॉन्फ़िगरेशन में गए, हम 0/0 वाले को देख लेते हैं कि वो इसी पोर्ट को यूज़ कर रहा है 192.168.3.1। आज से इसके स्टेटस को ऑन किया, हो गया। अब मुझे क्या करना है, ये जो स्विचेस के साथ नेटवर्क्स थे मैंने इनको अटैच कर लिया, इनको आईपी दे दिया। अब मुझे क्या करना है, इन राउटर्स को भी आईपी देना है। अब यहाँ पे देखिए स्टूडेंट्स, ये है, ये जो नेटवर्क बना रहे हैं आपस में, ये है 4.0 का। तो इस पोर्ट को मैं आईपी देती हूँ, यहाँ से देखिएगा, इस पोर्ट को मैं आईपी देती हूँ। हम ये वाली यूज हो गई है, हम सीरियल वाली को यूज कर रहे थे, तो हम देख लेते हैं 192.168.4.1 और इसको मैंने ऑन किया। ठीक है, अब मैं इस राउटर के ऊपर आती हूँ और इसकी मैं किस पोर्ट को यूज कर रही हूँ, इसको यूज कर रहा है, तो मैं इसको आईपी दे देती हूँ 192.168.4.2। ठीक है, इसके स्टेटस को ऑन किया। अब हम देखते हैं क्या इसका, जी ये फोन आ गया है। अब मुझे क्या करना है, ये जो नेटवर्क था, ये नेटवर्क बना रहे हैं 5.0 का, तो मुझे इसको देना है। तो मैं इसके पॉइंट को यूज कर लेती हूँ कि ये किस पॉइंट को यूज कर रहे हैं, पहले तो ये देख लेते हैं। ये यूज कर रहा है /2/0 को, तो हम इसके ऊपर करते हैं क्लिक। इसके ऊपर मैंने क्लिक किया और इसको आईपी में दे रही हूँ 192.168.5.1। स्टेटस को ऑन किया। इसी तरह मैं इसको यूज कर लेती हूँ, ये यूज कर रहा है serial/3/0 को, इसको आईपी दे देती हूँ 5.2। इसके स्टेटस को भी ऑन कर लिया। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हमने नेटवर्क में जितनी डिवाइसेस थी उनको उनकी कॉन्फ़िगरेशन कर ली है। अब हम देखते हैं कि क्या हमारा ये जो कंप्यूटर है ये दूसरे नेटवर्क्स की कंप्यूटर के साथ अभी जो है वो कम्युनिकेट नहीं कर पाएगा, क्योंकि हम स्टैटिक राउटिंग को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, तो हमने उसे नेक्स्ट ग्रुप का नहीं बताया। सबसे पहले मैं आप लोगों को इसकी प्रॉब्लम बता देती हूँ। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ से मैं PC0 से इसके कमांड प्रॉम्प्ट में आती हूँ। अब यहाँ पर देखिए ये जो नेटवर्क था 3.0 वाला, इसके किसी कंप्यूटर के साथ हम कनेक्शन एस्टेब्लिश करके देखते हैं 168.3.2 के साथ। यहाँ पर देखिए डेस्टिनेशन होस्ट अनरीचेबल आ रहा है, क्योंकि हमने उस राउटर को नेक्स्ट पोर्ट का नहीं बताया, हमने उसकी स्टैटिक राउटिंग नहीं की। अब हमें क्या करना पड़ेगा, स्टैटिक राउटिंग में हमें खुद जाकर राउटर्स को बताना पड़ेगा उसकी नेक्स्ट पोर्ट क्या है। फॉर एग्जाम्पल मैं कहती हूँ कि अगर इस नेटवर्क से इस राउटर के पास आता है और वो इस 2.0 के साथ कम्युनिकेट करना चाहता है, तो हमें क्या बताना पड़ेगा, इसकी इस पोर्ट का एड्रेस बताना पड़ेगा नेक्स्ट पोर्ट, क्योंकि यहाँ से नेटवर्क पैकेट आ रहा है इस राउटर के पास। अब इस राउटर ने इस पैकेट को इस राउटर 3 के पास जो है वो भेजना है, तो उसे इसका एड्रेस पता होना चाहिए। तो हम इसके ऊपर, इस राउटर के ऊपर मैं क्लिक करती हूँ। ये देखिए राउटिंग के नीचे दो है पार्ट, स्टैटिक और रिप। रिप जो है वो डायनामिक राउटिंग का एक प्रोटोकॉल है, लेकिन आज के वीडियो लेक्चर में हम स्टैटिक को डिस्कस कर रहे हैं, तो हम यहाँ पर इसको स्टैटिक को हम क्लिक करेंगे और उसके बाद देखें हम अभी इस राउटर के ऊपर है। ठीक है, तो हमें नेक्स्ट एड्रेस, नेक्स्ट जो हमारे पास नेटवर्क होगा उसका एड्रेस बताना पड़ेगा। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे एक बात याद रखिएगा, हम कंप्यूटर का आईपी एड्रेस नहीं बता रहे, हम यहाँ पर नेटवर्क एड्रेस बता रहे हैं। तो हम कहते हैं कि अगर तुम्हारे पास कोई पैकेट आता है वो 168.2.0 का,
और उसका सबनेट मास्क हमारे पास होगा, ठीक है। और नेक्स्ट तुमने कहाँ पे भेजना है। अब इस नेटवर्क को हमने जब आईपी दिया था, आईपी असाइन किया था, इस पोर्ट को हमने दिया था 4.1 और इसको दिया था 4.2। तो हमें ये लिखना पड़ेगा 192.168.4.2 और इसको ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। हमने ऐड कर दिया। अब मुझे क्या करना है कि अब उसको बताना है कि अगर यहाँ से तुम्हारे पास इस नेटवर्क के लिए आता है तो तुम्हें क्या करना है, 3.0 के लिए अगर कोई पैकेट आता है तो तुम्हें किस पोर्ट को यूज करना है, इसी होप को यूज करते हुए उसको डेस्टिनेशन वाले नेटवर्क में भेजना है। अब यहाँ पर देखो, यहाँ से जो नेटवर्क आएगा, ये देखें स्टूडेंट्स, यहाँ से अगर पैकेट आ रहा है इस राउटर के पास तो उसे हमने नेक्स्ट होप का बता दिया। अब जहां पर अगर वो थर्ड इस वाले 3.0 के पास जाना जाता है तो उससे पहले इस राउटर के पास आना पड़ेगा और इस राउटर को भी हमने जब इसकी स्टैटिक राउटिंग की होगी तो उसको नेक्स्ट होप का बताया होगा, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, इसी तरह यहाँ पर इसको भी ऐड कर देना है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इस राउटर के पास आना है और इसको बताना है कि अगर तुम्हारे पास, यहाँ से देखें, अगर तुम्हारे पास डाटा आता है 1.0 के लिए, 192.168.1.0 के लिए, तो तुम्हें कहां पर उसको भेजना है, उसकी नेक्स्ट होप क्या होगी, ठीक है। नेक्स्ट होप, अब यहाँ पर देखें, हम इस राउटर के पास है, इस नेटवर्क के पास है, अगर इधर से कोई पैकेट इस नेटवर्क में जाना चाहता है तो हमें हमारे पास होप राउटर के पास आया, राउटर में इस होप का उसे पता होना चाहिए, तो इस होप को हमने आईपी क्या दिया था, 192.168.4.1, ठीक है। इसको हमने ऐड किया। इसी तरह हमने कहा कि अगर वो इस नेटवर्क के पास जाना चाहता है 3.0 के पास, तो हमें क्या करना है, उसको इस पोर्ट को यूज करना है। अब यहाँ पे देखें, हम यहाँ पर हैं, ये देखें, अब इस नेटवर्क से हमारे पास पैकेट आ रहा है इस राउटर के पास। अब इस राउटर से उसने बताना है इस, ठीक है, इस राउटर, इस नेक्स्ट होप का एड्रेस बताना है। तो इस नेक्स्ट होप का हमने एड्रेस क्या रखा था, 5.2, ठीक है, 5.2 रखा था हमने। इस पॉइंट का जो एड्रेस रखा था वो रखा था 5.2। हम इसको ऐड कर देंगे, ठीक है। अगर उसे अब इस राउटर को पता है अगर 1.0 के लिए आता है तो मुझे इस 4.1 को यूज करना है, अगर 3.0 के लिए आता है तो मुझे 5.2 को यूज करना है, ठीक है। इसको भी हमने ऐड कर दिया, ठीक है। अब हम थर्ड राउटर को भी बता देते हैं। थर्ड राउटर को भी हमने कैसे बताना है कि अगर तुम्हारे पास एड्रेस आता है 192.168.2.0 के लिए तो उसका सबनेट मास्क हमारे पास होता है 255.55.0 और नेक्स्ट होप अब यहाँ पर क्या होगी 192.168.5.1। यहाँ पर देखें, अब हमारे पास यहाँ से नेटवर्क से एड्रेस आ रहा है डाटा इस राउटर के पास। अब इस राउटर ने इस राउटर के इस पॉइंट तक पहुंचाना है और इसका आईपी हमने क्या रखा था 5.1, ठीक है। हमने इसको यूज कर लिया। अगर हम कहते हैं कि अगर तुम्हारे पास डाटा आता है 1.0 के लिए तो तुमने क्या करना है, इसी होप को यूज करना है, वहां से डाटा 5.1 तक पहुंचा देना है। अब जब 5.1 तक पहुंचा दोगे तो नेक्स्ट खुद खुद उसको फॉरवर्ड कर देगा। हमने इसको ऐड कर दिया स्टूडेंट्स। अब हम क्या करते हैं, पीसी 0 पर आते हैं, इसके कमांड को हम फिर से क्लिक करते हैं और हम कहते हैं कि उसी कंप्यूटर को हम दोबारा से करके देखते हैं 192.168.3.2 करना था, हमने नहीं लिखा। अब देखते हैं कि क्या वो पैकेट साइन कर पाता है। पहली दफा रिक्वेस्ट टाइम आउट हुई है और यहाँ पर देखें, आप लोगों को पता है कि एट द फर्स्ट टाइम जब हम फर्स्ट टाइम राउटर को यूज कर रहे होते हैं तो एक दफा पैकेट ड्रॉप हो जाता है। अगर मैं दोबारा से इसी कंप्यूटर के साथ करूंगी तो ये देखें, अब मैंने किया था 3.2 के साथ, अब मैं करती हूँ 192.168.3.1 के साथ। तो क्या कनेक्शन, ये देखें, अब दोबारा सारे के सारे पैकेट सेंड भी हो रहे हैं और रिसीव भी हो रहे हैं, ठीक है। अब मैं यूज करती हूँ, मैं कहती हूँ ये PC3 जो है वो PC0 के साथ, PC1 के साथ अटैच करना चाहता है। यहाँ से हम कर लेते हैं
एक्चुअली हम कहाँ पर हैं, PC3 के ऊपर हैं और मैं कहती हूँ PC1 के साथ। तो इसका IP हमने रखा था 192.168.1.3, ठीक है। अब यहाँ से देखें, अब ये रिक्वेस्ट सेंड हो रही है। फर्स्ट टाइम रिक्वेस्ट टाइम आउट हुई है और ये देखें, अब मैं कहती हूँ कि मुझे इसी के सेकंड PC के साथ भी जो है वो कनेक्शन स्टैब्लिश करना है 168.1.2। यहाँ पर देखें, ठीक है, यहाँ पर हमारा कनेक्शन स्टैब्लिश हो गया है। यहाँ पर हमने अपनी स्टैटिक राउटिंग को इम्प्लीमेंट कर दिया है, ठीक है। अब मैं PC2 से जा रही हूँ PC5 पे, ठीक है, और सिमुलेशन मोड में हम देख लेते हैं। ध्यान से देखें स्टूडेंट्स, इन प्रोग्रेस आ रहा है। ये फर्स्ट राउटर के पास गया, अब उसने इस होप को नेक्स्ट राउटर 4 के पास उसको सेंड कर देगा। अब ये राउटर उसे डेस्टिनेशन तक लेके आएगा। यू कैन सी दिस। अब यहाँ पर हमारा, अब यहाँ से अब दोबारा से एक्नॉलेजमेंट उसके पास जाएगी, राउटर के पास। राउटर 3 के पास, स्विच के पास आई। अब ये जाएगी PC2 के पास। ये देखें हमारी जो है वो सक्सेसफुल हो गई है। मैंने आप लोगों को कमांड प्रॉम्प्ट पे भी दिखा दिया है कि हमने स्टैटिक राउटिंग जो है वो इम्प्लीमेंट कर ली है और यहाँ से आप लोगों को सिमुलेशन मोड में भी दिखा दिया है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो उम्मीद करती हूँ आपको स्टैटिक राउटिंग की समझ आ गई होगी। तो स्टूडेंट्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में नए टॉपिक के साथ। वीडियो लेक्चर में डायनामिक राउटिंग की तरफ मूव करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में नए टॉपिक के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।